गुड इवनिंग टू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है कि 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर से जो है कि आपका योद्धा बैच जो है शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले साइंस का, है ना। साइंस एक ऐसा पोर्शन है जो है कि मैक्सिमम बच्चों का कमज़ोर होता है, ये सबका दुखती हुई रग है ना। कुछ बच्चे जो है कि आर्ट साइड से जो है कि उनका एजुकेशन होता है, तो वहाँ पे है कि वो 9th 10th में पढ़े, उसके बाद कहानी उनका बनता ही नहीं है। और यहाँ पे जो है कि आपका इसकी बड़ी भूमिका है। लगभग जो है आपका, है ना, 15 से 17 सवाल जो है आपका साइंस से केवल पूछा जाता है दरोगा में, है ना। तो यहाँ पे साइंस को 3 पार्ट में है कि हम लोग देखते हैं, है ना, 3 पार्ट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 पार्ट में जो है हमें देखना होगा। उसी का एक पार्ट पे जो है कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स का। तो फिजिक्स से जनरली तौर पे जो है कि आपका 5 से 6 सवाल जो है आपके यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको देखना क्या है कि सवाल किस तरह के होते हैं। जनरली तौर पे है कि बीमा से सवाल होते हैं। जनरली तौर पे जो है कि आपके फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट से जो है कि आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है कि इसी के इर्द गिर्द जो है आपको कहानी कहना है ना, और समझना है। और सीधी सी बात है कि रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना है ना। क्योंकि रटेंगे तो है कि कहानी क्या होगी कि आपको सवाल आएगा भी और नहीं भी आएगा, है ना। लेकिन जब आप समझे होंगे तो कैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, कैसा किसी भी तरह से आपको दिया जाए, तो वहां से सवाल आपका बनेगा, है ना। अब जैसे कि आपका पूछा जाए ऊष्मा क्या है ना। ऊष्मा का नेचर क्या है ना। तो ऊष्मा का नेचर कैसा होता है ना। ये जो है कि हमेशा हाई टू लो, है ना। यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर वो तब तक के गमन करता है जब तक कि दोनों कंप्लीट ना हो जाए। एज ए एग्जाम्पल जो है कि मैं आपको बताऊं, है ना, किस तरह से आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति को फीवर है या आपको फीवर है। आप कहते हैं कि देखो मेरे को फीवर है ना। तो फीवर कैसे पता चलता है ना। तो एक तो नब्ज से पता करते हैं, दूसरा कि बॉडी जो है हीट है या नहीं है ना। अगर एक व्यक्ति को बुखार है तो दूसरा स्वस्थ व्यक्ति ही बता सकेगा कि उसका हीट है बॉडी या नहीं है। क्लियर कट है। देखिए बहुत इजी वे में जो है हम बात कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल इजी वे में बात कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को जो है कि फीवर है वो क्या है, उसमें हीट है। जो व्यक्ति नॉर्मल है ना, तो वो बेचारा ठंडा पड़ा है ना। अब वो छुएगा तो कहेगा कि भाई तुम्हारा हाथ गर्म है ना, यानी कि तुम्हें फीवर है। तो कुछ इसी तरह का नेचर जो है आपका हीट में भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे क्या कि जो तापमान जो है ना, उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की वस्तु की ओर जाता है। ये तब तक के गमन करता है जब तक कि दोनों इक्विवेलेंट ना हो जाए, है ना। बचपन में सारी कहानी, सारे बाल वैज्ञानिक आप लोग हैं, ये चीजें आप लोग समझते रहे हैं और ये चीजें आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल है कि आप इजी वे में जो है आप समझें हमसे ये फिजिक्स को, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है। वस्तुतः जो है हीट क्या है, ये एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, हीट एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना, कि हीट है ना, यानी कि ऊष्मा है ना। तो आपका ऑप्शन में जो भी हो, है ना, 3 अदर ऑप्शन होंगे, चौथे में जो है आप ऊर्जा आराम से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे क्या कि ऊष्मा के मानक, है ना। तो ऊष्मा के मानक जो है कि क्या है, एसआई मात्रक क्या है ना। तो ये सीजीएस पद्धति में जो है आप देखेंगे क्या, इसका कैलोरी है ना। इसका मात्रक क्या है, कैलोरी है। तो ये एक सवाल ऑलरेडी जो है कि पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जामों में, है ना। तो ये सब सारे चीजें वही चीजें यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके सवाल में डायरेक्ट हिट करता है, ठीक है। इसका मात्रक देखेंगे, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल। उष्मा के 3 मात्रक, है ना, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, है ना। तो ये कहानी आप देखेंगे। अब कैलोरी क्या किसे कहते हैं भाई, है ना। आपको पता होना चाहिए कि कैलोरी होता क्या है। किस चिड़िया का नाम कैलोरी है।
तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, है ना, जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, इसको क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? तो 0.024 कैलोरी, है ना। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो ये होता है कितना आपका? 0.24 कैलोरी। क्लियर है? किलो कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी क्या होता है? तो ये ऊष्मा की वह मात्रक है जो 1 किलोग्राम, है ना, जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए होता है ना। तो ये आपने यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? तो 4.18, यानी कि 4.2 भी कह सकते हैं, है ना, 4.2 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कैलोरी से हमें यह भी पता चला कि आप भी कैलोरी लेते हैं, है ना। अब कहेंगे कि सर हम कैलोरी कैसे लेते हैं, हम तो कोई गर्म वस्तु है नहीं, है ना। अपने आप को गर्म रखने के लिए, यानी कि आप क्या है, जब खाना खाते हैं, है ना, तो खाना कैलोरी में खाते हैं, है ना। जैसे सरकार ने जो है निर्धारित किया है कितना, 2100 कैलोरी आपके महिलाओं के लिए, और 2400 कैलोरी जो है आपके लिए जो है लेना जरूरी है, तभी ये बॉडी जो है आपको प्रॉपर वे में जो है काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये सवाल जो है आपके, देखिए जो भी एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, तो एग्जाम्पल से बहुत सारे सवाल जो है कि आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो है कि हम लोग क्लास लेते रहे हैं, है ना, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल बच्चों को दिया जाए, ताकि बच्चे जो है कि समझ सकें, है ना, और उसको बहुत लंबे समय तक याद रख सकें, और सवाल जब है कि ये क्या कहते हैं एग्जाम हॉल में आए तो उन्हें बनाने में थोड़ा भी मिस्टेक ना करें, है ना। तो कोशिश यही होती है हमारी। तो सीधी सी बात है कि अब की बार 2 स्टार की बात हम लोग कर रहे हैं, योद्धा बैच की बात कर रहे हैं, दरोगा बैच की बात कर रहे हैं, तो इस पे जो है कि हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट एपिसोड में जो है हम आपके साथ जुड़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। योद्धा तैयार रहिए।